नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स के सुपर हीरो की एक धमाकेदार कॉमिक्स अंगारा। हिंद महासागर में एक निर्जन द्वीप था जिसका नाम था अंगारा द्वीप। अंगारा द्वीप में वन्य प्राणियों का साम्राज्य था। एक दिन अमेरिका का एक विशेष खोजी दल द्वीप के तट पर पहुंचा। इस दल का काम हिंद महासागर में सैनिक अड्डा स्थापित करने के लिए सुरक्षित स्थान तलाश करना था। कैप्टन जैकी इस खोजी दल का इंचार्ज था। तट पर पहुंचते ही कैप्टन जैकी ने कहा, मैं कैप्टन जैकी बोल रहा हूँ। हम अंगारा द्वीप के तट पर पहुंच गए हैं। अभी तक हमारे मार्ग में कोई बाधा नहीं पहुंची। हमारा संदेश हेडक्वार्टर पहुंचा दिया जाए। उधर से कंट्रोल कमांडर ने कहा, ओके कैप्टन, हिंद महासागर के अमेरिकन कंट्रोल कमांडर को तुम्हारे अगले संदेश का इंतज़ार रहेगा। गो फॉरवर्ड, बेस्ट ऑफ लक। कैप्टन जैकी ने कहा, स्काउट कमांडोज को तट पर उतारो और कमांडोज का ग्रीन सिग्नल मिलते ही सामान उतारा जाएगा। कमांडोज ने कहा, ओके कैप्टन, नौका तैयार है। जैसे ही खोजी दल के स्काउट कमांडोज का सेक्शन तट पर पहुंचा, एक आवाज़ आई, ठहरो, रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। कमांडोज ने कहा, यह आवाज़ कहाँ से आई? कोई खतरा? कमांडोज ने अपनी पोजीशन संभाल ली और बोले, तुम कौन हो? सामने आओ, कम ऑन। वहाँ से आवाज़ आई, मैं अंगारा द्वीप का कानून मंत्री हूँ। मैं सबको कानून सुनाता हूँ। जो कानून तोड़ेगा सज़ा पाएगा। कमांडोज बोले, सामने आओ। वह बोला, कानून सुनो। अंगारा उनका साम्राज्य है जिन्हें तुम्हारी जाति वाले जानवर कहते हैं और तुम्हारी जाति का कोई प्राणी अंगारा में कदम नहीं रख सकता। यही कानून है। कमांडोज ने कहा, जानवरों का राज्य? क्या जानवर बोलते भी हैं? और जानवरों का कानून? कानून मंत्री? वह बोला, अगर तुमने आग उगलने वाली नलकी का प्रयोग किसी जानवर पर किया तो सज़ा मिलेगी। कमांडोज ने कहा, दिलचस्प कानून है, सामने आओ तो हम भी कानून पढ़ा दें। वह फिर बोला, दूसरा कानून सुनो। अगर तुम रास्ता भटक गए हो तो रुक सकते हो। सुबह हमारा खगोल भूगोल मंत्री तुम्हें रास्ता बता देगा। कमांडोज ने कहा, आवाज़ उस झाड़ी के पीछे से आ रही है, पकड़ लो उस पागल को। उसने फिर कहा, तुम सूरज निकलने से पहले तट छोड़ दोगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कानून की बगावत कहलाएगी। अब मैं जाता हूँ। स्काउट कमांडोज आवाज़ की दिशा में आक्रमण करने दौड़े और बोले, मैं दाएं से जाता हूँ और तुम बाएं से। दूसरा बोला, पकड़ लो इसे, भागने न पाए। एक कमांडोज बोला, अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। मालूम पड़ता है हमारा दोस्त कानून मंत्री कानून पढ़कर भाग गया। क्या कोई पागल यहाँ रहता है? आसपास सभी जगह कानून मंत्री को खोजा गया परंतु कोई नहीं मिला। तभी कमांडोज के चीफ ने हेडक्वार्टर में रिपोर्ट किया और बोला, हेलो कैप्टन, रिपोर्ट नोट करें। मैं सार्जेंट बोम्स, स्काउट कमांडोज का चीफ बोल रहा हूँ। अगली तरफ से आवाज़ आई, रिपोर्ट तुम्हारी आवाज़ सुनी जा रही है। उधर लॉन्च में कैप्टन जैकी ने कहा, अगर कोई पागल आदमी इस द्वीप में रहता भी है तो उससे हमारे अभियान पर कोई अंतर नहीं पड़ता। सामान उतारो। कैप्टन जैकी के आदेश का तुरंत पालन हुआ। नौकाओं द्वारा सामान तट पर उतारा जाने लगा। कैप्टन जैकी ने कहा, सार्जेंट विक्टर, लॉन्च की सर्च लाइटें ऑन कर दो और चारों तरफ निगरानी रखना तुम्हारा काम है। तुम अपनी यूनिट के साथ लॉन्च में रहोगे। मैं द्वीप पर जा रहा हूँ। सार्जेंट विक्टर ने कहा, ओके सर। लॉन्च की सर्च लाइटों ने दिन का सा उजाला फैला दिया और खोजी दल का कमांडर कैप्टन जैकी अंगारा द्वीप के तट पर उतर गया और सोचने लगा, हमें सूचना मिली थी कि इस द्वीप पर कोई इंसान नहीं रहता। फिर गोम्स ने किस पागल आदमी की आवाज़ सुनी जो खुद को कानून मंत्री बताता है। तट पर खेमे लगा दिए गए और कैंप के चारों तरफ फौजी कमांडोज का पहरा लगा दिया गया। कैप्टन जैकी ने कहा, भोजन की तैयारी की जाए। सुबह होने पर द्वीप के अंदरूनी भागों का निरीक्षण किया जाएगा। उसी रात अंगारा द्वीप पर कानून मंत्री बोला, मैं अंगारा द्वीप का कानून मंत्री हूँ। कानून बनाता हूँ, कानून तोड़ने वालों को सजा देता हूँ। सुनो, मेरी बात सुनो। अंगारा द्वीप के सभी मंत्री सभा में मौजूद थे। कानून मंत्री ने कहा, डॉक्टर कुणाल दुनिया का पहला आदमी है जो हमारे इस द्वीप में सबसे पहले पहुंचा था। याद है तुम सबको? गेंडा बहादुर बोला, हाँ, पहला आदमी, भारतवासी। शेर सिंह ने कहा, उसने हमें बोलना सिखाया। लोमड़ी रानी बोली, उसने हमारा साम्राज्य बनाया। कानून मंत्री ने कहा,
हमें अपनी डॉक्टरी विद्या से हैवानियत से आज़ाद किया। पहले हम लड़ते थे, अब अंगारा में हम सब भाई भाई की तरह रहते हैं। गिद्धराज बोला, डॉक्टर कुणाल हमारा देवता है। हाथीलाल ने कहा, हम देवता के लिए जान भी दे सकते हैं। अंगारा के कानून मंत्री ने कहा, अंगारा के वासियों, डॉक्टर कुणाल ने ही हमें सिखाया कि 2 हाथ 2 पैरों वाला आदमी नामक प्राणी सबसे खतरनाक नस्ल का होता है। शेर सिंह बोला, हाँ हाँ, और यह भी कि हमारे राज्य में किसी आदमी को नहीं आने दिया जाएगा। कानून मंत्री बोला, कानून कहता है कि अगर कोई हमारे राज्य में ज़बरदस्ती घुसपैठ करेगा तो हम उसे सजा देंगे। हाथीलाल बोला, क्या कोई आदमी आ गया? गेंडा बहादुर ने कहा, आदमी को पकड़कर देवता के सामने ले चलो। कानून मंत्री बोला, मैंने उन्हें चेतावनी दी है, वह एक नहीं कई हैं और उनके इरादे ठीक नहीं हैं। शेर सिंह ने कहा, हम कानून की रक्षा करेंगे। भालू बोला, चाहे जितने हो सबको पकड़ लेंगे, हम उन पर आक्रमण कर देंगे। हाथीलाल ने कहा, कुचल देंगे। चीता बोला, कच्चा चबा देंगे। उसी समय डॉक्टर कुणाल सभा में पहुंचे और बोले, ठहरो। कानून मंत्री ने कहा, देवता आ गए, देवता आ गए, सब प्रणाम करो। सभी ने उनको प्रणाम किया। देवता को हम सब का प्रणाम। डॉक्टर कुणाल के सामने सारी रिपोर्ट कानून मंत्री ने सुना डाली। डॉक्टर कुणाल ने कहा, तुम कहते हो कि उनके पास आग उगलने वाले हथियार हैं। सबसे पहले हमें उनसे सभ्य भाषा में बात करनी चाहिए। कानून मंत्री ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। डॉक्टर कुणाल ने कहा, तुम सबको मैंने अपनी सर्जरी से बोलने और सभ्यता का पाठ सिखाया है। पहले मैं उनसे स्वयं बात करूंगा, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। कानून मंत्री ने कहा, हमारा काम आपकी सुरक्षा है, इसलिए हम आपको वहां अकेले नहीं जाने देंगे। शेर सिंह, तुम अपने साथियों द्वारा उन लोगों के ठिकाने की घेराबंदी कर लो। शेर सिंह ने कहा, ठीक है। कानून मंत्री बोला, और गिद्धराज, तुम ऊपर से नज़र रखोगे ताकि ज़रूरत पड़ने पर जल्दी सबको खबर कर सको। गिद्धराज ने कहा, वैसे ही करूँगा। फिर हाथीलाल से कहा, हाथीलाल, तुम देवता की सवारी बनोगे। हाथीलाल ने कहा, मेरा सौभाग्य है यह। और गेंडा बहादुर को बोला, तुम झाड़ी में छिपकर निगरानी रखोगे। लोमड़ी रानी बोली, मुझे भी तो कुछ काम बताओ कानून मंत्री। कानून मंत्री ने कहा, लोमड़ी रानी, तुम्हारा काम दिमाग की चतुराई का है, उसकी अभी आवश्यकता नहीं है। सुबह कानून मंत्री पेड़ों पर छलांगे मारता हुआ कैंप की तरफ बढ़ रहा था। विभिन्न मार्गों से सुरक्षा दल ने अपने अपने मोर्चे संभाल लिए थे। डॉक्टर कुणाल अकेला हाथी पर सवार कैंप की ओर रवाना हो गया। उधर कैंप में एक कमांडो ने वायरलेस पर मैसेज दिया, सावधान, एक आदमी हाथी पर बैठकर हमारे कैंप की ओर चला आ रहा है। सामने से आवाज़ आई, आने दो। कैंप के नज़दीक पहुंचते ही डॉक्टर कुणाल ने कहा, तुम्हारा इंचार्ज कौन है, मेरी उससे बात करवाओ। एक कमांडो सोचने लगा, यह वह पागल कानून मंत्री जान पड़ता है। कमांडर जैकी स्वयं डॉक्टर कुणाल से मुलाकात के लिए खेमे से बाहर आ गए और बोले, मैं कैप्टन जैकी इस दल का कमांडर हूँ, तुम कौन हो? हाथीलाल ने कहा, देवता, अंगार द्वीप का देवता। कैप्टन जैकी सोचने लगा, यह हाथी बोलना जानता है। डॉक्टर कुणाल ने कहा, हाँ, अंगारा द्वीप के सभी जानवर बोलना जानते हैं और सभ्य हैं। मुझे डॉक्टर कुणाल कहते हैं और यह मेरी सर्जरी का कमाल है। 10 साल पहले मैं इस द्वीप में जानवरों पर रिसर्च करने आया था। कैप्टन जैकी ने कहा, ओह, बहुत दिलचस्प। डॉक्टर कुणाल ने कहा, और ये सब मुझे देवता कहते हैं। मैंने इनका एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया है। अब तुम बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? कैप्टन जैकी बोला, अंगारा पर अपना फौजी अड्डा स्थापित करने। यहाँ से हम एशिया के देशों पर सागरिक नियंत्रण रखेंगे। डॉक्टर कुणाल ने कहा, यह संभव नहीं, हमें इंसानों के आपसी युद्ध से घृणा है, यह शांति प्रिय साम्राज्य है। कैप्टन जैकी ने कहा, तुम भारतीय मालूम पड़ते हो और हमारे लिए सबसे बड़ा सिरदर्द तुम्हारा देश है। सबसे पहले तो हमें उसकी सागरिक शक्तियाँ समाप्त करनी हैं। डॉक्टर कुणाल ने कहा, फिर तो तुम्हें अपना इलाज किसी पागल खाने में करवाना चाहिए कैप्टन जैकी। हाथीलाल बोला, देवता, आप खुद इसका इलाज कर दो, पागल। कैप्टन जैकी ने कहा, शट अप। डॉक्टर कुणाल ने कहा, कैप्टन जैकी, तुम्हें केवल 24 घंटे की मोहलत दी जा सकती है। इस अवधि में तुम्हें यह द्वीप छोड़ना होगा। कैप्टन जैकी ने कहा, पकड़ लो इसे। अब अगर तुमने जरा भी हरकत की तो गोलियों से भून दिया जाएगा तुम्हें। डॉक्टर कुणाल ने कहा, शैतानों,
तुम अंगारा के शांति प्रिय प्राणियों पर इन शस्त्रों का प्रयोग करोगे? धिक्कार है तुम पर। गिद्धराज आकाश से अपनी विलक्षण दृष्टि से सारा दृश्य देख रहा था और सोचने लगा, देवता को पकड़ लिया, मुझे सबको खबर कर देनी चाहिए। गिद्धराज सबसे पहले कानून मंत्री के पास पहुंचा और बोला, सुनो कानून मंत्री, सुनो, देवता को पकड़ लिया गया, कानून की रक्षा करो। कानून मंत्री ने कहा, गिद्धराज तुम सबको खबर कर दो, आक्रमण, युद्ध। गिद्धराज ने सबको सूचना दे दी और जानवरों के काफिले चारों तरफ से तट की ओर दौड़ पड़े। कैंप में डॉक्टर कुणाल को कैद कर लिया गया था। कैप्टन जैकी ने कहा, तुम्हारे सामने अब दो ही रास्ते हैं, या तो हमारी मदद या अपनी मौत। डॉक्टर कुणाल ने कहा, तुमने मुझे कैदी बनाकर अपनी मौत के वारंट पर हस्ताक्षर कर दिए जैकी। एक कमांडो ने वायरस पर मैसेज दिया, सावधान, चारों तरफ से खौफनाक जानवर आगे बढ़ रहे हैं। सभी जानवरों ने कैंप पर हमला कर दिया। एक ओर से हाथियों ने हमला किया, दूसरी दिशा से शेर चीतों ने आक्रमण किया। कमांडोज बोले, बाप रे, इतने शेर चीते। तीसरी दिशा से गैंडे, भालू और जंगली भैंसों का आक्रमण हो गया। कमांडोज वहां से भागने लगे और बोले, सर, चारों तरफ से जंगली जानवरों ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। कैप्टन जैकी बोला, तुम सब मोर्चे संभालो। जानवरों और कमांडोज में युद्ध शुरू हो गया। कैप्टन जैकी ने अपनी हार नजर आते देख लॉन्च की यूनिट से संपर्क किया और बोला, सुनो लॉन्च कंट्रोल, द्वीप पर मिसाइल दाग दो, हमारे कैंप के इर्द गिर्द हर तरफ बमों से विध्वंस कर दो। एक ऊंचे टीले पर बैठी लोमड़ी रानी युद्ध देख रही थी और सोच रही थी, काश मैं भी लड़ना जानती। उसी समय लॉन्च से छूटा पहला गोला उसी टीले के पास गिरा। लोमड़ी बोली, उई अम्मा, मैं मरी। वह सोचने लगी, उस समुद्री शैतान से गोले छूट रहे हैं और किसी को उसका पता भी नहीं। अब इसकी रोकथाम के लिए मुझे अपना दिमागी खेल दिखाना चाहिए। लोमड़ी रानी समुद्र तट पर पहुंच गई और बोली, बहन वेल रानी, तुम कहाँ हो? देवता खतरे में हैं। लोमड़ी रानी की पुकार सुनकर वेल रानी समुद्र सतह पर आ गई और लोमड़ी रानी ने उसे सारी बात समझा दी। वह बोली, अब तुम उस समुद्री शैतान को तहस नहस कर दो जो गोले फेंक रहा है। वेल रानी ने लॉन्च पर जोरदार टक्कर मारी। लोमड़ी रानी ने कहा, सामने से नहीं वेल रानी, पानी के अंदर से टक्कर मारकर उलट दो। उधर लॉन्च पर लॉन्च कंट्रोलर ने कहा, सर, लॉन्च तबाह हो रहा है, एक बड़ी वेल मछली का आक्रमण हम पर हो रहा है। समुद्र में वेल रानी ने लॉन्च को पलट दिया और लॉन्च से शोले भड़कने लगे। जबरदस्त विस्फोट हुआ, लॉन्च के टुकड़े टुकड़े हवा में बिखर गए। कैंप में डॉक्टर कुणाल के बंधन काटने के लिए चूहों की सेक्शन खेमे में घुस गई। डॉक्टर कुणाल ने कहा, जल्दी बंधन काट डालो, इस समय यहाँ कोई नहीं है। और देखते ही देखते चूहों ने उनके सारे बंधन काट डाले। युद्ध में कुछ जानवर भी मारे गए, परंतु जीत अंगारा वासियों की हुई। कानून मंत्री बोला, पहला युद्ध, पहली जीत, कानून तोड़ने वाले को सजा मिली। डॉक्टर कुणाल ने कहा, कानून मंत्री, अब इन सब की बंदूकें इकट्ठा करके ले चलो। जैकी ने मरने से पहले यह खबर हेडक्वार्टर पहुंचा दी थी। उधर हेडक्वार्टर में एक ऑफिसर बोला, एक आदमी जानवरों को कंट्रोल कर रहा है और उसने हमारे खोजी दल को नष्ट कर डाला। कैप्टन ने कहा, आश्चर्यजनक। दूसरा ऑफिसर बोला, तो क्या हम अंगारा द्वीप पर बनाए जाने वाले स्टेशन का विचार त्याग दें? कैप्टन ने कहा, नहीं, अंगारा पर हमारा कब्जा होना जरूरी है। कर्नल जोनाथन, और यह कार्य अब तुम्हें करना है। हिंद महासागर में स्थित अपने जंगी बेड़े को अंगारा ऑपरेशन पर रवाना कर दो। कर्नल जोनाथन ने कहा, ओके सर, मेरे लिए यह काम चंद घंटों का साबित होगा। हेडक्वार्टर का आदेश पाते ही कर्नल जोनाथन जंगी बेड़े में पहुंचा। बेड़े पर अनाउंसमेंट हुई, अटेंशन, कर्नल जोनाथन बेड़े पर उतर रहे हैं। जोनाथन ने बेड़े के ऑफिसरों की मीटिंग बुलाई और बोला, अंगारा द्वीप की ओर बेड़े को कूच करना है और इस ऑपरेशन का फाइनल चार्ट तैयार कर लो। निश्चित योजना बनाकर बेड़ा अंगारा द्वीप के लिए रवाना हो गया। इधर अंगारा द्वीप में जीत की खुशी में जश्न मनाया जा रहा था और सब जानवर कह रहे थे, अंगारा आज़ाद रहेगा, जीत हमारी, हे हो हो। एक सप्ताह बाद अचानक गिद्धराज ने एक अशुभ समाचार दिया। सुनो अंगारा के कानून मंत्री, मेरी दूरदृष्टि ने क्या देखा? कानून मंत्री ने कहा, अशुभ देखा या शुभ देखा, बताओ। गिद्धराज ने कहा, समुद्र में एक बहुत बड़ा शैतान तैरता हमारे देश की तरफ आ रहा है। कानून मंत्री बोला, और क्या देखा? गिद्धराज ने कहा, जिस तरह के आदमियों से हमारा युद्ध हुआ,
उसी तरह के आदमी तैरते शैतान पर सवार हैं और उनके पास भी आग और धमाका करने वाली नलकियां हैं। कानून मंत्री ने कहा, हमें फौरन देवता को सूचना देनी चाहिए, यह तो अशुभ समाचार है। कानून मंत्री ने डॉक्टर कुणाल तक यह अशुभ समाचार पहुंचा दिया। डॉक्टर कुणाल ने कहा, इसका अर्थ यह है कि अमेरिकन जंगी बेड़ा अंगारा पर आक्रमण करने के इरादे से आ रहा है। कानून मंत्री ने कहा, हमें क्या करना चाहिए? लोमड़ी रानी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और बोली, व्हेल रानी की मदद लो, उससे कहो कि वहाँ इस बेड़े को समुद्र में ही रोक ले। डॉक्टर कुणाल ने कहा, बिल्कुल ठीक, और अपने सब साथियों को आदेश दो कि द्वीप की चारों दिशाओं के समुद्री तटों पर नाकाबंदी कर ले, कोई द्वीप पर कदम न रखने पाए। कानून मंत्री ने कहा, यह भी हो जाएगा। देवता के आदेश का तुरंत पालन किया गया। सबसे पहले व्हेल रानी जंगी बेड़े को रोकने निकल पड़ी। बेड़े के आगे पेट्रोलियम जहाज चल रहा था। व्हेल रानी ने सोचा, मैं इसके भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, अंगारा की सीमा में नहीं घुसने दूंगी। यह तैरता है शैतान, पानी के अंदर से तली पर टक्कर मारती हूँ, सामने रही तो मुझ पर आग बरसाएंगे। पेट्रोलियम जहाज पर व्हेल ने तली से आक्रमण किया, धड़ाम। अगले ही पल पेट्रोलियम का जहाज उलट गया। कंट्रोल रूम में खबर की गई, हेलो जंगी बेड़ा कंट्रोल, हेलो, यह एक व्हेल है जिसने पेट्रोलियम शिप पर आक्रमण कर दिया है। कर्नल जोनाथन ने योजना बदली और बोले, जंगी बेड़े को रोक दो। व्हेल रानी अपना काम करके वापस लौट गई और सोचने लगी, मेरे रहते कोई समुद्र पर तैरता शैतान अंगारा पर हमला नहीं कर सकता, देवता की जय। कर्नल जोनाथन ने कहा, हवाई हमला। जंगी बेड़े के प्लेन अंगारा पर हमले के लिए रवाना हो गए। जंगी विमानों से अंगारा पर आक्रमण कर दिया। हवाई हमले से अंगारा वासियों में भगदड़ मच गई। लोमड़ी रानी बोली, कानून मंत्री, आकाश पर से उड़ते शैतानों ने हम पर आग बरसानी शुरू कर दी है, उन सबकी मौतें होने लगी। कानून मंत्री देवता के पास पहुंचा और बोला, बताओ देवता, अब इन हवाई शैतानों से हम कैसे मुकाबला करें? मौत हमारे सिरों पर नाच रही है। डॉक्टर कुणाल ने कहा, अंगारा की आज़ादी के लिए हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। सबसे कहो कि वे अंगारा के सबसे घने जंगल में छिप जाएं और गारों में चले जाएं। उधर बेड़े में एक कमांडो ने कर्नल जोनाथन से कहा, ताज़ा सूचना के अनुसार अंगारा में अब एक भी जानवर नजर नहीं आ रहा है सर। कर्नल जोनाथन ने कहा, ठीक है, पैराशूट से अपने छापा मार अंगारा पर उतार दो। अंगारा द्वीप पर पैराशूट से छापा मार उतारे जाने लगे। गिद्धराज ने सोचा, मुझे खबर कर देनी चाहिए कि छोटे शैतान नीचे उतर रहे हैं। सारे जानवर अंगारा के घने जंगल और गारों में जमा हो गए। गिद्धराज उन्हें सभी सूचनाएं पहुंचा रहा था। डॉक्टर कुणाल ने कहा, जैसे ही रात हो इन सैनिकों पर आक्रमण करके इन्हें समाप्त कर दो और वापस दूसरे जंगल में आ जाओ। पैराशूट से उतरे छापामार एक जगह एकत्रित हो गए। फिर रात होते ही कानून मंत्री ने आदेश दिया, हमला। अंगारा वासियों ने पैराशूट से उतरने वाले सैनिक छापामारों पर हमला कर दिया। अमेरिकन छापामारों को मारकर अंगारावासी फिर से जंगल में लौट गए, परंतु एक सैनिक ने ट्रांसमीटर पर कर्नल जोनाथन को खबर दी, रात के हमले में हमारे सभी साथी मारे गए, सिर्फ मैं जिंदा बचा हूँ और उन जानवरों का पीछा करते हुए एक जंगल में पहुँच गया हूँ। वे इसी घने जंगल में छिप गए हैं। कर्नल जोनाथन ने कहा, जंगल की भौगोलिक स्थिति का विवरण दो। सैनिक ने ट्रांसमीटर पर जंगल की भौगोलिक स्थिति बता दी। कर्नल जोनाथन ने कहा, इस जंगल को तहस नहस कर दो। जंगल पर वायुयानों द्वारा बमबारी होने लगी। अंगारा वासियों में त्राही त्राही मच गई। उनकी संख्या तेजी के साथ घटने लगी। सभी बोले, देवता हमें बचाओ, देवता हमारी रक्षा करो। इस युद्ध में सारे जानवर मर खप गए और जो जिंदा बचे वे डॉक्टर कुणाल के पास गार में पहुंचे। कानून मंत्री ने कहा, कानून समाप्त हो गया, सब मारे गए और देवता अब हम 7 बचे हैं। उन लोगों ने अंगारा को नष्ट कर दिया। हमें भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं। बहुत सोच विचार के बाद भी कोई हल नहीं निकला। डॉक्टर कुणाल बोले, लोमड़ी रानी तुम चुप क्यों हो? हमें तुम्हारी चतुर बुद्धि पर हमेशा गर्व रहा है, तुम ही कोई हल बताओ। लोमड़ी रानी बोली, हाँ देवता, अब मेरा काम शुरू होता है। इसका हल मैंने सोच लिया है। हमें इस द्वीप से फरार हो जाना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। शेर सिंह ने कहा, युद्ध में पीठ दिखाकर भागना कायरता है। गिद्धराज बोले,
हमारे भाई मारे गए और हम भाग जाएं? लोमड़ी रानी ने कहा, गेंडा बहादुर, हाथीलाल, कानून मंत्री, शेर सिंह सब बहादुर हैं, लेकिन अगर हम सब वीर गति को प्राप्त हो गए तो अंगारा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। बाहर निकलकर हम कुछ उपाय करेंगे और अंगारा को आज़ाद करने के लिए कुछ कर सकेंगे। डॉक्टर कुणाल ने कहा, लोमड़ी रानी ठीक कहती है, लेकिन हम फरार किस तरह होंगे? हम चारों तरफ से घिरे हैं। जंगल से बाहर निकलते ही हम पर हमला होगा। लोमड़ी रानी ने कहा, इसकी भी तरकीब है। रात के अंधेरे में हम अंगारा के समुद्री तट पर पहुंचेंगे। फिर मेरी मुंह बोली बहन वेल रानी हमें बाहर ले जाएगी। डॉक्टर कुणाल ने कहा, वेल रानी? ओह, मगर वह कैसे ले जाएगी? लोमड़ी रानी बोली, कई बार उसके जबड़े में बैठकर मैंने समुद्र की सैर की है। डॉक्टर कुणाल बोले, शानदार, हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। रात होते ही सब जंगल से निकले, सब तट पर पहुंच गए। लोमड़ी रानी ने कहा, वेल रानी मेरी बहन, तुम कहाँ हो? हमारी मदद करो। वेल पानी से बाहर आ गई और बोली, लोमड़ी रानी तूने मुझे सोते से क्यों जगाया? लोमड़ी रानी ने कहा, हमारे सब भाई बहन मारे गए वेल रानी, बस हम ही बचे हैं। अंगारा पर दुश्मनों का कब्जा हो गया है। लोमड़ी रानी ने सारा किस्सा बयान किया। वेल रानी बोली, ऐसी बात है तो मैं अभी अंगारा को टक्करे मार मार कर समुद्र में डुबो देती हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लोमड़ी रानी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, इस तरह अंगारा ही खत्म हो जाएगा तो हम इसे कैसे आज़ाद करेंगे? तू हमें अपने जबड़े में बिठाकर यहाँ से ले चल। वेल रानी ने कहा, तो फिर देर काहे की? आ जाओ मेरे जबड़े में, जहाँ कहोगे वहाँ ले चलूँगी। वेल ने अपना जबड़ा खोला और सब उसमें प्रविष्ट हो गए। वह बोली, कहाँ चलना है? डॉक्टर कुणाल ने कहा, कहीं भी, इस द्वीप से दूर ले चलो। डॉक्टर कुणाल ने कहा, सुनो गिद्धराज, तुम अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करो, जाओ किसी द्वीप की तलाश करो। गिद्धराज ने कहा, जो आज्ञा देवता। गिद्धराज किसी द्वीप की तलाश में निकल गया और वेल यात्रियों को लेकर समुद्र में यात्रा करती रही। 7 दिन बाद कानून मंत्री ने कहा, वह देखो गिद्धराज आ रहा है। लोमड़ी रानी बोली, हम 7 दिन से भूखे प्यासे हैं, गिद्धराज जल्दी आओ। गिद्धराज बोला, प्रणाम देवता, मैंने द्वीप तलाश कर लिया है। उस द्वीप पर ज्वालामुखी फटते रहते हैं, इसलिए वहाँ कोई नहीं रहता। डॉक्टर कुणाल ने कहा, वेल रानी को दिशा बताओ, हम वहीं चलते हैं। गिद्धराज बोला, चलो वेल रानी, जिधर से सूरज निकलता है उसी दिशा में चलो, यहाँ से अधिक दूर नहीं है। वेल रानी बोली, चलती हूँ। कुछ देर बाद गिद्धराज बोला, वो देखो सामने द्वीप आ गया, बस उसके तट पर सबको उतरना है। वेल रानी सबको तट पर ले आई। गिद्धराज ने कहा, आ जाओ, यहाँ पर ठंडे पानी का सोता भी है। लोमड़ी रानी ने कहा, वेल रानी तुम कहीं मटर गश्ती को मत निकल जाना, क्या पता हमें कब यहाँ से भागना पड़े। वेल रानी ने कहा, ठीक है लोमड़ी रानी, मैं यहीं हूँ, जब चाहे आप ऑर्डर देकर बुला लेना। रहने के लिए ज्वालामुखी का ठंडा गार तलाश कर लिया गया। डॉक्टर कुणाल ने कहा, फरार होकर हम यहाँ पहुँच तो गए हैं, परंतु यहाँ भोजन की व्यवस्था जुटाने में बड़ी कठिनाई होगी। हमें भोजन की आवश्यकता नहीं है देवता, सभी जानवर एक साथ बोले। लोमड़ी रानी बोली, अब बोलो कानून मंत्री, हमने क्या तय किया है? देवता को बताओ कि हम अंगारा की आज़ादी के लिए अपना बलिदान देना चाहते हैं। कानून मंत्री ने कहा, लोमड़ी रानी ठीक कहती है देवता। डॉक्टर कुणाल बोले, क्या कहती है, कुछ बताओ तो। हाथीलाल ने कहा, देवता आपने हमें जुबान दी है, एकता सिखाई है, लेकिन हमसे कोई भी इतना ताकतवर नहीं जो उन शैतानों से लड़ सके। गेंडा बहादुर बोला, उनके पास आग उगलने वाले शैतान हैं। शेर सिंह ने कहा, हम चाहते हैं कि आप हम सबको मिलाकर एक ऐसी शक्ति पैदा करें। कानून मंत्री ने कहा, जो उनसे मुकाबला कर सके। डॉक्टर कुणाल ने कहा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? लोमड़ी रानी ने कहा, मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि मैं बुद्धि की ठेकेदार हूँ, मैंने ही यह तरकीब बताई है। आप चीर फाड़ करके हम सबकी योग्यताओं को एक प्राणी में डाल सकते हैं। हम मर जाएंगे और वह हम सबका एक रूप बनकर शक्तिशाली प्राणी बन जाएगा। हम जानवर सारी दुनिया में समाप्त होते जा रहे हैं। उन्हीं की सुरक्षा के लिए आपने यह साम्राज्य बनाया था। उसे फिर से आबाद करने वाला वह शक्तिशाली प्राणी होगा जो हम सबको मिलाकर बनेगा। डॉक्टर कुणाल ने कहा, लोमड़ी रानी, इस तरह तुम सब तो मर जाओगे।
लोमड़ी रानी बोली, नहीं, हम सब उसके शरीर में जिंदा रहेंगे और आज़ादी की लड़ाई में भाग ले सकेंगे। गिद्धराज ने कहा, मेरी आंखें उस प्राणी को देना। गेंडा बहादुर बोला, मेरी खाल, इस पर गोली असर नहीं करेगी। लोमड़ी रानी ने कहा, और मेरा दिमाग। व्हेल रानी उसका समुद्री वाहन बनेगी। उसके सीने में शेर सिंह का दिल होगा और उसके शरीर में हाथियों का बल होगा। डॉक्टर कुणाल ने सोचा, लोमड़ी रानी ठीक कहती है। मैं इन सबको मिलाकर एक शक्तिशाली प्राणी बना सकता हूँ। मैं कानून मंत्री के शरीर पर यह सर्जरी करूँगा और दुनिया के जानवरों का एक शक्तिशाली मसीहा पैदा कर दूंगा। अगले दिन डॉक्टर कुणाल ने कहा, ठीक है मित्रों, मैं तुम्हारे लिए यह सब करूँगा और तुम्हारे बलिदान को मेरा बनाया प्राणी कभी नहीं भूलेगा। कानून मंत्री, तुम्हारे शरीर पर यह प्रत्यारोपण होगा। कानून मंत्री ने कहा, मुझे खुशी होगी देवता। डॉक्टर कुणाल ने सर्जरी का प्रयोग प्रारंभ कर दिया और सोचने लगे, अब सबसे पहले लोमड़ी का दिमाग इसमें डालना होगा। अब इसकी आंखें गिद्धराज की आंखों से बनाई जाएंगी। इसके सीने में शेर सिंह का दिल होगा। अब हाथी लाल के गुर्दों का प्रत्यारोपण होगा जो इसके शरीर में ताकत का संचार करेंगे। इसके शरीर पर गेंडा बहादुर की त्वचा होगी, बुलेट प्रूफ। वह बुलेट प्रूफ हो गया। मेरा निर्माण पूरा हो गया, परंतु अभी एक कमी है। इसे सर्जरी द्वारा मानव की शक्ल दी जानी आवश्यक है। मैं चाहता हूँ कि तुम इंसानों की बस्ती में आसानी से आ जा सको, तभी तुम इन इंसानों से जानवरों की रक्षा कर सकोगे। स्किन सर्जरी से तुम्हारा चेहरा और जिस्म तराशना होगा मेरे बच्चे। डॉक्टर कुणाल ने यह कमाल भी कर दिखाया और बोले, ओहो, अति सुंदर, अब तुम सुपरमैन हो। वह बोला, मैं तो आपकी तरह आदमी बन गया हूँ देवता। डॉक्टर कुणाल ने कहा, हाँ, और अब मैं तुम्हें तुम्हारा नाम देता हूँ। तुम्हारा नाम होगा अंगारा। अमेरिकन फौजियों से युद्ध करने के लिए तुम्हें हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। अब हम भारत चलेंगे। वहाँ मेरा एक फौजी मित्र जो कर्नल है, कमांडोज प्रशिक्षण देता है। अंगारा ने कहा, जैसा आप उचित समझें। कुछ दिन बाद दोनों तट पर पहुँचे। डॉक्टर कुणाल ने कहा, व्हेल रानी बाहर आओ। आवाज़ सुनते ही व्हेल रानी बाहर आ गई और बोली, अरे बाकी सब कहाँ हैं और यह आदमी कौन है? वह बोला, देवता ने हम सबको मिलाकर मुझे बनाया है, सब मेरे अंदर हैं। डॉक्टर कुणाल ने व्हेल को बताया कि अंगारा किस तरह बना। वह बोली, मेरी मोटी बुद्धि में यह सारी बातें नहीं आती देवता। अब आप आज्ञा दें, मुझे क्या करना है? डॉक्टर कुणाल ने कहा, तुम अंगारा का समुद्री वाहन बनोगी। डॉक्टर कुणाल ने कहा, अब हमें भारत देश के तट पर ले चलो। व्हेल रानी बोली, वहाँ का रास्ता मेरा देखा भाला है, आ जाओ मेरे जबड़े में। अंगारा अपने नए सफ़र पर निकल पड़ा। एक दिन दोनों गोवा के एक सुनसान तट पर उतर गए। डॉक्टर कुणाल ने कहा, तुम यहीं अंगारा का इंतज़ार करना। व्हेल रानी बोली, जो आज्ञा देवता। विमान से यात्रा करके वे लोग पूना पहुँचे। डॉक्टर कुणाल बोला, यहाँ पूना में मेरा वह दोस्त कर्नल शंकर थापा रहता है, तुम्हें उससे प्रशिक्षण प्राप्त करना है। डॉक्टर कुणाल अंगारा को लेकर कर्नल थापा के निवास स्थान पर पहुँचा। कर्नल थापा ने कहा, अरे कुणाल, तुम बरसों बाद कहाँ चले गए थे यार? डॉक्टर कुणाल ने कहा, बताता हूँ, जरा सफ़र की थकान तो मिट जाए। कुणाल ने कर्नल थापा को सारी दास्तान सुनाई। कर्नल थापा ने कहा, ओह, जानवरों से तुम्हारे असीम प्रेम का तो मुझे पता था, लेकिन तुमने तो विश्व के सामने एक क्रांति ही ला दी। डॉक्टर कुणाल ने कहा, लेकिन अंगारा का रहस्य किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कर्नल थापा ने कहा, तुम चिंता न करो, मैं उसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली कमांडो बना दूंगा। अमेरिकन फौजें हिंद महासागर में फौजी अड्डा बनाएं, यह तो हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। डॉक्टर कुणाल बोले, तुम अंगारा के प्रशिक्षण में कम से कम समय लेना। यह शीघ्र ही अपने देश को आज़ाद करने के लिए युद्ध लड़ना चाहता है। अगले दिन सुबह कर्नल थापा बोले, पहले मैं देखता हूँ क्या सचमुच तुम्हारा शरीर बुलेट प्रूफ है। और उन्होंने अंगारा के शरीर पर गोलियां दागनी शुरू कर दी और बोले, बहुत शानदार अंगारा, अब मैं तुम्हें सुपर कमांडो बना दूंगा। लो पकड़ो यह गन। और अंगारा का प्रशिक्षण शुरू हो गया। केवल 3 महीने के प्रशिक्षण में अंगारा दक्ष कमांडो बन गया। कर्नल थापा ने कहा, मुझे तुम पर गर्व है अंगारा। जो काम आम कमांडो 2 साल में भी नहीं सीख पाते, तुमने 3 महीने में सीख लिया। अंगारा बोला, धन्यवाद कर्नल। कर्नल थापा ने कहा, लो डॉक्टर कुणाल, तुम्हारा सुपर कमांडो अंगारा तुम्हारे सुपुत्र कर रहा हूँ।
मैंने इसे आगे की शिक्षा के निर्देश भी दे दिए हैं। डॉक्टर कुणाल ने कहा, ओह, मेरा बच्चा सुपर कमांडो बन गया। अंगारा बोला, अंगारा द्वीप की आज़ादी के लिए मैं पहला युद्ध अमेरिकन फौजों से प्रारंभ करना चाहता हूँ। मुझे आज्ञा दे देवता। डॉक्टर कुणाल ने कहा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। दोनों गोवा के उसी तट पर आ गए। अंगारा बोला, युद्ध में मैं अकेला जाऊंगा, आप इसी गोवा द्वीप पर मेरी विजय की प्रतीक्षा करें। और उसने व्हेल रानी को आवाज़ दी। व्हेल रानी, कम ऑन डियर, कम ऑन। व्हेल रानी बाहर आ गई और बोली, अरे अंगारा, तुम्हारी तो बोल चाल, चाल ढाल सब बदली पड़ी है। अंगारा ने कहा, तुम अपनी चाल का ध्यान रखना डियर, हम अमेरिकन फौजियों से लड़ने जा रहे हैं। अंगारा बोला, अलविदा देवता, शीघ्र लौट कर आऊँगा। डॉक्टर कुणाल ने कहा, तुम्हारी जीत हो अंगारा। और फिर व्हेल रानी अंगारा को लेकर अंगारा द्वीप की ओर चल पड़ी। क्या कमांडो अंगारा ने युद्ध में विजय प्राप्त की? क्या अंगारा जानवरों का साम्राज्य स्थापित कर सका? यह सब जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।